ये जो एचटेट के एग्ज़ाम है जल्द ही होने जा रहे हैं, कब की तारीख तय हुई है और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। इसमें बाकायदा परीक्षार्थियों की जो सुविधा है उसका ध्यान रखा गया है और परीक्षा केंद्र लगभग उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। कुछ सालों का एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो इम्प्रूवमेंट रिजल्ट्स में है। गए ज़माने की बातें हो चुकी हैं, जो इस प्रकार की बातें हैं जहाँ पैसे से या सिफारिश से भर्तियाँ होती थी। एचटेट एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी लंबे समय से युवा इंतज़ार कर रहे थे और अब उसका एग्ज़ाम जो है वो जल्दी होने जा रहा है। इस समय हमारे साथ हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन पवन जी मौजूद है। पवन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका समय न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जो एचटेट के एग्ज़ाम है जल्द ही होने जा रहे हैं, कब की तारीख तय हुई है और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो एचटेट 2024 है, इसका एग्ज़ाम जैसे कि आज ही स्कूल निदेशालय से हमें लेटर प्राप्त हुआ है, 26 और 27 जुलाई 2025 को आयोजित करवाने जा रहा है। और इसमें जैसा कि पहले भी हम आमतौर पर सुनते आए हैं कि जो अभ्यर्थियों की काफ़ी लंबी समय से जो एक प्रतीक्षा थी एग्ज़ाम के बारे में और जो एक उनमें असमंजस की स्थिति थी, वो अब साफ़ हो चुकी है। अच्छा, ये एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती हैं कि एग्ज़ाम का जो बोर्ड जो सेंटर है वो काफ़ी दूर बनता है, तो इसको लेकर अब हरियाणा बोर्ड की तरफ से क्या क्या वो किया गया? इसमें बाकायदा परीक्षार्थियों की जो सुविधा है उसका ध्यान रखा गया है और परीक्षा केंद्र लगभग उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। बाहर परीक्षा केंद्र नहीं होंगे, क्योंकि इससे न केवल परीक्षार्थियों को आने जाने में परेशानी होती है, बल्कि उनको परीक्षा केंद्र ढूंढने में भी कई बार परेशानी इस प्रकार की पास्ट में आती रही है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। अच्छा, हरियाणा विधानसभा में भी ये सवाल उठाए गए थे कि जो उनसे लीक एग्ज़ाम जो लीक काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम जो लीक हो जाते हैं, इसको लेकर इसमें क्या कुछ? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कार्यशैली के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारा कोई भी आज तक जो एग्ज़ाम है वो कोई किसी प्रकार का कहीं परीक्षा पत्र लीक होने का कोई पास्ट का उदाहरण नहीं है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो कार्यशैली है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी बहुत ही एक्सपर्ट हैं, अनुभवी हैं और फुल प्रूफ हम अपना ये जो एक एग्ज़ाम का सिस्टम होता है इसको करते हैं। इसलिए इस बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं होगी। अच्छा, अभी कुछ समय पहले 10वीं और 12वीं के बोर्ड हुए थे, उसका नतीजे भी आए, तो क्या कुछ हरियाणा में उसमें नतीजे? अपेक्षाकृत जो रिजल्ट्स हैं, यदि हम पिछले कुछ सालों का एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो इम्प्रूवमेंट रिजल्ट्स में है। और यह इम्प्रूवमेंट होने का कारण मैं सीधा हरियाणा सरकार की उस नीति को मानता हूँ जिसमें आज के दिन नौकरियाँ परीक्षाओं में जो बच्चे मेरिट में आते हैं उसी के आधार पर हैं। क्योंकि अब सभी के दिमाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि यदि नॉलेज होगा तो आगे बढ़ सकेंगे, तो नौकरियां मिल सकेंगी। वह ज़माना गया जब कभी सिफारिश से या यूँ कहिए कि मतलब किसी और दूसरे तरीके से नौकरियां मिलती थी। तो मुझे लगता है जो कोरोना पैंडेमिक था, सभी बच्चे उससे भी बाहर आ चुके हैं और इसके साथ साथ जो एक अब आज के दिन सोच है समाज में वह भी बदली है और आने वाले समय में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसके परिणाम और भी अच्छे होंगे। अच्छा, विपक्ष दल काफ़ी सवाल उठाता रहा था कि जो हरियाणा सरकार है वो पैसे लेकर आगे वो सिफारिश की तरह चलते जो एडमिशन लेती है, जो भर्तियां करती है, ऐसा एचटेट में देखने को मिलेगा? नहीं, कभी गए ज़माने की बातें हो चुकी हैं, जो इस प्रकार की बातें हैं जहाँ पैसे से या सिफारिश से भर्तियां होती थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके भी नोटिस में ज़रूर होंगे कि ऐसे परिवारों से बड़े मेधावी जो मतलब अभ्यर्थी थे, 3-3, 4-4 जो मतलब बच्चे हैं एक परिवार से, वो आज के दिन हरियाणा सरकार की कार्यशैली की वजह से ही जो भर्तियों में एक्सक्लूसिवली मेरिट को ही जहाँ मतलब कंसिडरेशन दी गई है, वो आज के दिन नौकरियों में है। मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के पद से पहले जैसे कि प्रिंसिपल रहा हूँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे पास 3 कॉलेजेस का चार्ज था
और वहाँ पर लगभग 14 डी ग्रुप के जो नए अपॉइंटी थे वो आए थे। और मुझे बताने में इसमें बड़ी खुशी है कि सारे के सारे जो अभ्यर्थी थे जो मतलब डी ग्रुप में सिलेक्ट होकर आए थे वो सभी बीएससी और इवन कुछ एक उनमें से एमकॉम और एमए थे। इसका मतलब साफ साफ यह है कि यहाँ मेरिट को ही प्राथमिकता दी गई है, कोई किसी प्रकार की सिफारिश और दूसरा कोई तरीका नहीं अपनाया गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस समय डॉक्टर पवन थे जिनकी तरफ से कहा गया कि 26 और 27 जुलाई को एचटेट के एग्ज़ाम जो है वो होंगे। कैमरामैन गगन के साथ मैं सारांश मेहरा, द समर न्यूज़।